में कहाँ से भटकते हुए चले आ रहे हो? नारद जी ने कहा वाह प्रभु, आपकी लीला भी बड़ी अपरंपार है ना। भगवान मुस्कुराने लगे, कहा क्या हुआ? कहा इसीलिए आपका एक नाम लीलाधर भी पड़ा। क्या नाम पड़ा? लीलाधर। बहुत सारे नाम हैं इनके ना, तो लीला ही करते हो आप ना। तो रामलीला ना, हम लोग किसकी लीला देखते हैं? रामलीला देखने जाते हैं तो राम की लीला देखते हैं, कृष्ण की लीला अगर कृष्ण भगवान। तो कहा आप इसीलिए लीला करते हो। लीला का अर्थ हो गया, अगर अपने यहाँ अवधी भाषा है तो उसमें कहा लीला, तो लीला का अर्थ हो गया कि क्रीड़ा। भगवान जो है नाना प्रकार से जो चीजें दिखाना शुरू कर देते हैं ना। भगवान का जो स्वरूप है माया के परे है, लेकिन भगवान बाल स्वरूप में, अगर आपने प्रेम से उनको बाल रूप में पुकारा, बाल रूप में आ जाए ना। आज जिस एकादशी का जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यहाँ परम मान्यता है ना, तो वहां भगवान भक्त के इतने बसीभूत हो गए कि खड़े खड़े ईंट पे जाके खड़े हो गए, पत्थर पे खड़े हो गए, इसलिए बीटावरी उभा ना, वो बीट पे खड़े हैं ना। और खड़े होके थक गए तो हाथ रख लिया कमर पे, खड़े खड़े। कहा भाई भक्त तो आ ही नहीं रहा, और भक्त ने कहा जब तक माता पिता की सेवा करके आता हूँ तब तक आप खड़े रहो इधर, खड़े खड़े ऐसे। तो भगवती भी आके वहीं खड़ी हो गई साथ में ना। तो भगवान तो भक्त के बस में ही है। तो कहा कि आप इसीलिए लीला करते हो, और मैं जिस कारण से आऊँ सब आपको पहले से मालूम है। आप अंतर्यामी हो, अंतर मन की बात जानते हो, क्योंकि भगवान हमारे अंतर मन में निवासित रहते हैं ना। आत्मा में भगवान परमात्मा स्वयं विराजमान है। तो कहा कि आप स्वयं निवासित हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी आप मुझसे प्रश्न करते हो मैं क्यों आया हूँ। भगवान ने कहा देखो नारद, मैं जानता तो सब कुछ हूँ, लेकिन कुछ कहने के लिए आए हो, इसलिए तुमको कहना तो पड़ेगा, तभी मैं उसका समाधान करूंगा, उसके पहले कुछ करने वाला नहीं हूँ। नारद जी ने समस्त दृष्टांत जो घटित देख कर आए थे वह सब कुछ उनको सुनाया, और कहा कि अब इसका कोई उपाय भी बताओ जिसको करने से प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो, उसका जीवन सुखमय हो। तो कहा देखो तुम्हारे से मेरा अत्यधिक स्नेह है ना, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो, तुमको दूसरा कुछ दिखता नहीं, दिन भर नारायण नारायण करते रहते हो, इसलिए मेरा अत्यधिक स्नेह है, और तुमको मैं अपने पुत्र समान मानता हूँ। इसलिए हे वत्स, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमको आज एक ऐसे विधि विधान का वर्णन बताता हूँ, ऐसे व्रत का महात्म्य बताता हूँ जो स्वर्गे मृत्ये च दुर्लभम, स्वर्ग में भी दुर्लभ है और मृत्यु लोक में भी दुर्लभ है। यहाँ दुर्लभ ही था ये सत्यनारायण भगवान का व्रत, स्वर्ग में भी, स्वर्ग मृत्यु च दुर्लभम, स्वर्ग में भी दुर्लभ है और मृत्यु लोक में। कहा क्या? कहा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत और उनका पूजन। क्या कहा? व्रत पूजा। कहा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत और उनका पूजन तुम्हारे स्नेह के कारण कहता हूँ, अगर जो मनुष्य श्रद्धा भाव के साथ में इसको करेगा उसके समस्त मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। लेकिन अच्छा संकल्प ना, किसी को नुकसान पहुँचाने वाला संकल्प करेंगे भगवान कभी पूरा नहीं करने वाले, तो वो भी भगवान को बसता होगा, हम भी बसते हैं। या तो बहुत गड़बड़ उसका मामला रहेगा, आपको सताता रहेगा, तब आप सुनवाई जल्दी हो जाएगी तो उसको दंड कहीं कहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर वह आपके प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखता और आप सिर्फ दुर्भाव रखकर भगवान का संकल्प करके पूजन करके या कुछ नुकसान किसी को पहुंचाने जाएंगे तो ये जीवन में वह चीज उसके साथ में घटित नहीं। तो भगवान ने कहा अच्छी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाला यह व्रत है, अच्छे शुभ संकल्प को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है। नारद जी ने कहा किम फलम किम विधानम च केनेव तद्व्रतम, क्योंकि कल काल में कैसी स्थिति है कि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो बिना स्वार्थ के नहीं ना, कुछ इच्छा कामना रहती है। भगवान की भी पूजा करते हैं, कहीं कहीं हमारा सकाम संकल्प होता है, प्रत्येक व्यक्ति का, आपका हमारा सबका, कि भगवान हमारा जीवन अच्छा करे, हमारे बच्चों का परिवार का अच्छा करे, धर्मान्य प्रदान करे, हमारे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहे, ऐसा हमारा एक संकल्प हो जाता है। तो ये सकाम हो गया, हमारी इच्छा कामना। निष्काम मतलब जैसे है तैसे, लेकिन सिर्फ भगवान के लिए भगवान को भजना है, सिर्फ भगवान को पाने के लिए ही भगवान को भजना है। तो ऐसे बिरला कोई एक होता है ना, करोड़ों अब्जों में एकाक कोई होता है। इस प्रकार की भक्ति हमें भी नहीं है ना, तो वो तो सामान्य संकल्प लगा हुआ है किसी एक में ना, और वह जब उस अवस्था में पहुंचता तो भगवान का साक्षात्कार उसको। तो कहा कि क्या किम फलम, पहले फल बताइए, पूजा करने से क्या फल मिलने वाला है। कलयुग में व्यक्ति पहले फल की आशा रख के ही कार्य करेगा, फिर विधान बताइए और फिर व्रत का महात्म्य बताइए ना। जैसे कहा कि सुर नर मुनि सब कई हरिते, स्वार्थ लाई करहि सब प्रीति। तो बिना स्वार्थ के कोई प्रीति नहीं है, कहीं कहीं स्वार्थ रहता ही है, तो वह प्रेम का कारण बन जाता है। स्वार्थ की परिपूर्णता हो गई तो मामला धीरे धीरे आगे पीछे होना प्रारंभ हो जाता है।
तो कहा फल बताइए, फिर विधान, फिर व्रत का महात्म। भगवान ने कहा कि देखो यह सब कुछ प्रदान, धन धान्य को प्रदान करने वाला ना, सौभाग्य संतति कर्म सर्वत्र विजय प्रदम, धन धान्य को प्रदान करने वाला, दुख दरिद्रता को नाश करने वाला, सौभाग्य और संतति को प्रदान करने वाला और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला यह ऐसा व्रत है जो मनुष्य श्रद्धा भाव के साथ में इस व्रत पूजन को करेगा, उसके समस्त मनवांछित इच्छा कामनाओं की परिपूर्णता होगी, उसमें कोई संशय नहीं। फिर नारद जी ने कहा कि इसको किस दिन किस समय कब करना चाहिए ना। भगवान ने कहा यस्मिन कस्मिन दिने श्रद्धा भक्ति समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजत्यैव निशामुखे। यही एक ऐसा व्रत पूजन है जिसके लिए कोई दिन की आवश्यकता देखने की नहीं है। बाकी जितने व्रत पूजन है सबके दिन ही है। सोमवार का व्रत करना है तो सोमवार को करना पड़ेगा, एकादशी का व्रत करना है तो एकादशी आएगी तभी होगा ना, प्रदोष का व्रत, संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना है तो दिन बृहस्पतिवार शुक्रवार जिनके भी व्रत करने हैं उस दिन में ही होंगे। यही एक ऐसा व्रत पूजन है जिसके लिए कोई दिन की आवश्यकता नहीं। यस्मिन कस्मिन दिने श्रद्धा भक्ति, जिस दिन जिस वक्त मनुष्य के मन में श्रद्धा भाव जागृत हो जाए उसी दिन इस पूजा को कर सकता है। लेकिन भगवान ने कहा विशेष करके संध्या काल के समय, शाम के समय, यजत्यैव निशामुखे, जब सूर्य भगवान शाम को बढ़ते रहे तब ना, दिन में कभी भी कर सकते, कोई बंधन नहीं है, लेकिन हो सके तो शाम के समय में। शाम को क्यों? क्योंकि पहले मैंने क्या बताया, इसमें सबसे ज्यादा महत्व किसका है? व्रत का ना, दिन भर व्रत करना है और फिर शाम को पूजन करना है, क्योंकि जैसे पूजा पूरी होगी तैसे प्रसाद हाथ में आएगा, प्रसाद पाए और व्रत पूर्ण हो गया, मतलब ना व्रत पूरा हो गया। तो इसीलिए अगर सवेरे 8 बजे पूजा करते हैं तो 9 बजे ही प्रसाद मिलेगा, 9 बजे व्रत परिपूर्ण हो जाता है। तो व्रत का फल नहीं मिल पाता, पूजन का तो पूरा फल मिल जाता है लेकिन व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता, क्योंकि व्रत उतना ही समय तक होता है। अब आज दिन भर आप व्रत कर रहे हैं ना, तो व्रत का अर्थ हो गया उपवास। तो कुछ त्याग, त्याग में बड़ी ताकत है। पूरा संसार अगर देखा जाए तो त्याग में सबसे ज्यादा ताकत है। कहीं कहीं आपको भूख लगी होगी, एक आध बार मन में आया होगा ना, जो आपका समय होगा तो शरीर मांगने लगती है, भाई सवेरे चाय पीते हैं 8 बजे, तो 8 बजे इशारा देती है खिलाओ चाय ना, सही है। या भोजन प्रसाद नाश्ता जो भी जिसका समय होगा तो कुछ न कुछ वो चाहिए उस समय पर। तो उस समय जब आप व्रत पूजन करते हैं तो त्यागते हैं ना, और भगवान का संकीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं ना, तो पूरा जीवन जो है त्याग में बड़ी ताकत है। जिसने कुछ छोड़ा है तो उसने कुछ पाया भी है ना। लोग कहते हैं पहले कुछ खोना पड़ेगा फिर पाना पड़ेगा, तो कुछ देंगे। पढ़ाई लिखाई करता है व्यक्ति ना, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, मोबाइल ज़्यादा देखोगे तो फिर विद्या नहीं मिलेगी, तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। आज अगर मोबाइल में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाओगे तो कल मोबाइल अपने आप ही बनाओगे ना, ऐसी क्षमता भी आएगी। या तो मोबाइल देखो या तो मोबाइल बनाओ, दोनों में से एक ही चीज़ हो। तो अंदर मैं कहने का मतलब, कुछ टीवी ज़्यादा देखोगे तो भी नुकसान करेगा। तो अभी पढ़ने का उम्र है ना, हम लोगों का काम करने का उम्र है। अगर आज धनोपार्जन नहीं किए, काम नहीं किए समय पर ना, तो आज नहीं कमाएंगे तो बूढ़े उम्र में कमाने पड़ेगा, तब तो स्थिति शरीर की उस समय स्थिति भी नहीं रह जाएगी, बड़ी दुर्गति होने लगती। तो पहले कुछ होना पड़ता है, कुछ पाने के लिए तो त्यागना पड़ता है ना। आज ऑफिस में जाते हैं हम लोग समय पर ना, दिन भर ड्यूटी करते हैं, परिश्रम करता है, तब उसके एवज में कुछ हमको मिलता है। तो भगवान ने भी त्याग किया। जिनकी हम पूजा करते हैं इनके पास सब कुछ है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है ना, फिर भी राम जी को 14 वर्ष जंगल में वन वन भटके हुए बोल रही थी ना, कि जब देखिए कितनी उत्तम बात बोला उन्होंने ना, कि जब भगवान स्वयं कष्ट उठाए तो मेरी क्या बात है। तो जिस व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाए, समझ लीजिए उसका जीवन कहीं कहीं पे अच्छा होना ही होना है। क्योंकि चीज क्या होती है, सबसे बड़ी वही चीज कि जिस जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए ना। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ लिए, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी हैं साथ में। इसीलिए कहते हैं ना कि जाही विधि राखे राम। तो जैसे भी रखे प्रभु, सब आपने रखा है, खराब अच्छा सब तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जैसे आप रख रहे हो, मैं तो आपके उस, तो भगवान निश्चित है कि उसकी सदैव रक्षा करके उसका जीवन आनंदमय करते हैं ना। चीज़ें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं ना, क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों के, इस जन्मों के कितने सारे प्रारब्ध में क्या क्या जोड़कर हम बटोर कर लाए हैं, तो कहीं कहीं कुछ तो उसका इफेक्ट हमारे जीवन में आता ही है। लेकिन चीज़ें जो हैं जब इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाए तो निश्चित है कि आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे। तो कहीं कहीं कुछ त्यागना पड़ता है। तो व्रत का इसीलिए महत्व है। पूरी पूजा दिन भर आप उपवास रखते हैं, भगवान का संकीर्तन करना चाहिए।
आजकल बड़ी स्थिति गड़बड़ है। मान लीजिए हम लोगों की गड़बड़ है और सबकी गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है कि मान लीजिए भाई